यशवंतपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 6 पर इस समय हम सेलम जाने के लिए तैयार हैं। हमारी ट्रेन 16565 यशवंतपुर मैंगलोर एक्सप्रेस है, जो कल सुबह सेलम हमें पहुंचा देगी। सेलम पहुंचकर हम बस स्टैंड जाने का प्रयास करेंगे और बस स्टैंड से एयरपोर्ट तक की दूरी हम तय करेंगे। तो कल सुबह सेलम स्टेशन पर हम आपको ज्वाइन करते हैं। हमारी ट्रेन यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है और रात का समय है, इसलिए कल सुबह सेलम पहुंचकर हम आपको ज्वाइन करते हैं। रात अच्छी बीती और सुबह के 8 बजे हमारी ट्रेन सेलम स्टेशन पर पहुंच गई। स्टेशन के बाहर निकलते ही सिटी बस मिली हमें, जहां पर लेडीज़ का किराया फ्री था और जेंट्स के लिए मात्र 6 रुपये न्यू बस स्टैंड के लिए हमें देने पड़े। इसके बाद ये रहा सेलम का न्यू बस स्टैंड। यहाँ से आप तमिलनाडु और कर्नाटक के सभी ज़िलों के लिए बस ले सकते हैं। इस तरह से हम बस द्वारा एयरपोर्ट का सफ़र मात्र 26 रुपये पर हेड देकर सेलम न्यू बस स्टैंड से एयरपोर्ट बस स्टेशन तक हमने पूरा किया। हर चीज़ वही होता है कि कहीं भी आदमी पहुंचता है तो उसको रुकने की जगह चाहिए। एयरपोर्ट लेक से मात्र 300 मीटर की दूरी पर हमने एक होटल देखा जिसका नाम था होटल केसी, जिसका MMT पर 2000 कुछ रुपए दिखा रहा था। क्योंकि हमने बुकिंग नहीं किया था, इस कारण इस होटल पर जब हम पहुँचे तो होटल के मैनेजर से मैंने कहा कि एक्चुअल प्राइस जो आपका इस पे दिखा रहा है विदाउट सर्विस टैक्स एंड ऐप का टैक्स, उस टैक्स को छोड़ने के बाद आप हमें कमरा कितने में दे पाएंगे। उन्होंने एग्री किया कि हम 1600 रुपये में आपको कमरा दे देंगे। इस तरह से ये होटल केसी आपके बीच में है, जिसका MMT पर 2000 कुछ रुपए आ रहा था। ये चीज़ें मैं आपको यूँ बता रहा हूँ कि कहीं भी अगर आप जाते हैं और वीकेंड यानी कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे हो तो बेशक आप किसी भी ऐप से होटल की बुकिंग ज़रूर ले लीजिए। यदि आप मंडे टू थर्सडे कहीं भी जा रहे हों तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप वहाँ जाकर और ऐप के थ्रू उसका रेट देख लीजिए। सर्विस टैक्स जितना आ रहा है सारा का सारा छूट जाएगा और कुछ और भी अलग से आपको होटल वाले रिबेट देंगे। ये इस तरह से रहा होटल केसी। इस होटल केसी में कुल 24 रूम्स हैं, जिनमें स्टैंडर्ड साइज और डिलक्स साइज 2 तरह के रूम इसमें बने हुए हैं। 12 स्टैंडर्ड और 12 डिलक्स। आइए हम आपको डिलक्स रूम यहाँ का दिखाते हैं, जिसमें सब कुछ सेम है, स्टैंडर्ड में भी और डिलक्स में भी, लेकिन डिलक्स में बालकनी और वहाँ से बाहर का व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो हमें ये डिलक्स रूम 1600 रुपये में होटल केसी में हमें मिला और इस तरह से हमने अपना रुकने की व्यवस्था इस होटल केसी में किया। कहीं भी जाते हैं पहुंचने का, फिर रुकने का, रुकने के बाद फिर दूसरी बातें आती हैं खाने का। इसके बाद चूँकि हम वेज खाना पसंद करते हैं, इस कारण से हमें वेज रेस्टोरेंट ढूंढने में थोड़ा दिक्कत होती है जहाँ प्योर वेज बनता हो। फिलहाल इस होटल का डिटेल
हम आपको इसमें दिखा रहे हैं। साथ में क्या क्या साइट सीन होगा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और कॉन्टेक्ट नंबर भी इसमें दिया हुआ है। अब आइए, आता है दूसरे नंबर पे रेस्टोरेंट का। रेस्टोरेंट में वेज रेस्टोरेंट पूरे एयरकॉर्ड में मेरे हिसाब से केवल यही सरवाना भवन इलाइट इकलौता प्योर वेज रेस्टोरेंट है, जहां पर आप अच्छा वेजिटेरियन खाना ले सकते हैं, खा सकते हैं, पैक करा सकते हैं। तीनों सिस्टम है, और इनके हाइजेनिक सिस्टम को हम आपको दिखा भी रहे हैं। साथ ही साथ इनके काउंटर पर जब आप जाएंगे तो तमाम रेट और अलग अलग सिस्टम्स और किसी भी चीज़ का क्या क्या कितना वैरायटी है, ये सारी चीज़ें आपको दिए गए हैं इसमें। हाँ, एक बात मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर सारे के सारे नेटवर्क बहुत डिम चलते हैं। बेहतर होगा आप अपना ATM कार्ड ज़रूर ले जाइएगा। ATM कार्ड से यहाँ पेमेंट देने में आपको बहुत आसानी होगी, अदरवाइज़ आपको कैश देने होंगे। तो ये सारी चीज़ें इस सरवाना रेस्टोरेंट का रहा है। इस सामने काउंटर पर ढेर सारे आइटम्स जो हाथ से भी लिखे हुए हैं, और सरवाना रेस्टोरेंट का नंबर भी आपको दिया जा रहा है। ये हमारे होटल के ठीक नीचे ही हमें मिल गया, इसलिए हमें खाना खाने के लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, और मेरे लिए बड़ा प्लस पॉइंट भी ये रहा। साथ में देखिए सूप, एक गुलाब जामुन और साथ में पापड़, ये स्टार्टअप है खाने का। उसके बाद थाली हमारी आई 4 रोटी, चावल, रसम, राजमा की सब्जी, एक मिक्स वेज की सब्जी, साथ में एक दाल, दही और गोभी के पकौड़े। तो इतने सारे आइटम हमें एक थाली में दिया गया, जिसका कास्ट 219 रुपये हमसे लिया गया। सामने तमिलनाडु टूरिज़्म का बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड में उनके बंगलों और उनके टूरिस्ट लॉज का विवरण दिया हुआ है, जिसमें उनके रूम्स का डिटेल्स और साथ में उनका साइट भी दिया हुआ है। और ये बोटिंग हाउस भी तमिलनाडु टूरिज़्म के अंतर्गत रन कर रहा है। इसका रेट हम वहाँ पहुंचकर आपको दिखाते हैं। हम पहले बोट हाउस पड़ेगा, बाद में उनका जहाँ से आप टिकट लेंगे वहाँ पर पूरा टिकट विंडो पर अनेकों तरह के बोट लेने के लिए, और कैसे मिलेगा, कितना रेट होगा, पेडेस्ट्रियल का क्या रेट होगा, ऑटो का क्या रेट होगा, और मैनुअल रोविंग का क्या रेट होगा, वो वहाँ पर आपको दिखेगा। फिलहाल ये बोट हाउस है, यहीं से लोग बोट को हायर करते हैं, और इस पूरे एयरकॉर्ड लेक का परिक्रमा उस बोट के द्वारा तमाम पर्यटक लगाते रहते हैं। सामने जो बोट आप देख पा रहे हैं, इस बोट में 8 पर्यटक बैठ सकते हैं, और पूरे बोट का किराया 600 है, जिसमें लाइफ जैकेट भी इंक्लूड है। बोट जहां मिलेगा वो तो मैंने आपको दिखाया। आइए अब आप चलते हैं, उस बोट के लिए टिकट आप यहाँ से लेंगे। और देखिए, पॉज करिए, और पॉज करके तमाम डिटेल को आप जानिए, और जानने के बाद जो बोट आपको सूट करता हो उसका यहाँ पे फेयर देने के बाद आप टिकट लेकर और फिर उसी जगह पर जाकर बोटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बोट हाउस से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद सामने इको पार्क आता है, क्योंकि तमिल में लिखा हुआ है, और ये इको पार्क है। इको पार्क के एंट्रेंस के लिए एडल्ट को 20 रुपये चुकाने पड़ेंगे और बच्चों का 10 रुपये। हम गर्मी के महीने में जून में आए हुए हैं, और यहाँ पर हमें पर्याप्त ठंडक मिल रही है। हाँ, उतनी ठंडी नहीं है, लेकिन एक ऐसा मौसम है यहाँ का कि आप हल्का हल्का ठंडक महसूस कर पाएंगे। यहाँ आने पर आपको हरी भरी घाटियाँ दिखाई देंगी, और जो नज़ारे से भरपूर है वो है एयरकॉर्ड लेक। एयरकॉर्ड लेक समुद्र तल से
1515 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर ठंडक का अनुमान आप इसके ऊंचाई से ही लगा सकते हैं। दिन में आप अच्छा फील करेंगे, साथ ही साथ रात में पंखे की स्पीड को कम करना पड़ेगा और कंबल भी आपको ओढ़ना ही पड़ेगा। और ट्रैवल जर्नी के दर्शकों का मैं यरकॉड इको पार्क में हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आपको बताना चाहूँगा कि इस पार्क में एंट्री फ़ी 20 रुपीज़ एडल्ट एंड 10 रुपीज़ चाइल्ड का है और इतना करके आप इस पार्क के अंदर आ सकते हैं। ये पार्क यरकॉड लेक के बीच में बना हुआ है और चारों तरफ यरकॉड लेक का जल इसको एक आयरलैंड का शेप दिया गया है जो इस इको पार्क की शोभा बढ़ा रहा है। तो आइए इस इको पार्क में आपको आगे पेड़ों का और हरियाली का और पानी का पूरा आनंद आपको दिलाते हैं। आइए इको पार्क यरकॉड। हम दोनों ने यहाँ झूला झूलने का पूरा आनंद लिया। साथ ही उसी के ठीक बगल में एक बीथिका हमें दिखी। शुरुआत में तो हमें कोई वहाँ नज़र नहीं आया, लेकिन बीथिका के समापन के समय एक गाइड हमें वहाँ आए और उन्होंने एक ऐसी मशीनरी हमें दिखाया। उस मशीनरी में लगभग 100 के आसपास जंगली जानवर और यहाँ पाए जाने वाले पक्षियों की आवाज़ उसके अंदर इनबिल्ट थी और उनके चित्र पर नंबर लिखा हुआ था और वही नंबर आप टच करके सामने बने स्क्रीन को जब आप टच करेंगे तो उस जानवर या उस पक्षी की आवाज़ आपको तुरंत वहीं पर सुनाई देने लग जाएगी। तो ये बीथिका यरकॉड पूरे रेंज को दिखाता है और यरकॉड में क्या क्या देखने लायक साइट सीन है उसका भी डिटेल इसके अंदर दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। तो इस तरह से जितना भी समय आपके पास हो उतना यहाँ पर आप समय बिताएं और तमाम यहाँ के इस बीथिका के अंदर दिखाए गए चित्रों को आप अपने आँखों से देखने का प्रयास कर सकते हैं। तो आइए अब हम उस बीथिका की ओर आगे बढ़ते हैं जहाँ पर तमाम जानवरों की आवाज़ हमें सुनाया जाएगा। ऑटोमेटिक कुछ वर्ड्स के चिरपिंग्स बताए जाएंगे। जैसे हम कुछ भी दबाएंगे तो वो वर्ड्स वहाँ पे उसकी जो नेचुरल वॉइस है चिरपिंग की वो हमें सुनाई देगी। जीरो 2 वेरी दिस इज श्यामा श्यामा दिस इज श्यामा 2 ये उसकी आवाज़ है श्यामा की। अभी 06 दबाया ये सांभर की आवाज़ है। देखिए ये आवाज़ इसके साथ सांभर की आ रही है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐसी बीथिका बनाई गई है जिसमें सभी जानवर और पक्षियों की आवाज़ आप इसमें सुन पाएंगे। अभी ये आप टोड की आवाज़ सुन रहे हैं, इसकी आवाज़ ये है। तमाम आवाज़ यहाँ पे दिए गए हैं। टोड की आवाज़ ये है। टिड्डे की आवाज़ हम लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। ये देखिए ये टिड्डे की आवाज़ है।
उल्लू की आवाज़। ये ऐसी पीठिका है जहाँ पे सभी पक्षी और जानवरों की आवाज़, जितने भी यहाँ पे बने हुए हैं, सबकी आवाज़ को सुनने के अवसर आपको यहाँ मिलेंगे। तमिलनाडु में सबसे फेमस हिल स्टेशनों में ऊटी और कोडाईकनाल है, परंतु ये बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड छोटा सा हिल स्टेशन है जहाँ पे आपको मई और जून के महीने में ठंडक का एहसास ज़रूर ये कराएगी। यहाँ पर ज़रूर आप आएँ और यहाँ आने के लिए आपको केवल एक दिन ही पर्याप्त है। 2 दिन और 1 रात अगर यहाँ बिताते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बड़ा कम खर्च भी होगा आपका। इको पार्क से विदा होते हैं और आइए आपको किसी दूसरे स्पॉट में चल के ज्वाइन करते हैं। आप हमारे पीछे अन्ना पार्क देख रहे हैं। आइए अन्ना पार्क में प्रवेश करते हैं और देखते हैं यहाँ का टिकट कितना है। अन्ना पार्क में प्रवेश के लिए 15 रुपये एडल्ट और 10 रुपये बच्चों का लगता है। तो ये अभी हमने चेक किया और टिकट लेने के बाद अब हम अंदर आ चुके हैं। तो चलिए अंदर से अब आपको अन्ना पार्क दिखाने का प्रयास करते हैं। अन्ना पार्क एरकाड झील के किसी किनारे की तरफ आपको मिल जाएगा। सामने एक गोल चौराहा, साथ ही साथ चौराहा के बगल में एरकाड का व्यू और साथ ही साथ उसके ठीक सामने एरकाड झील के जल से सिंचित ये अन्ना पार्क। इस समय आप अन्ना पार्क में रोज़ गार्डन देख रहे हैं। रोज़ गार्डन के ठीक बगल में एक कवर्ड वीथिका बनाई गई है जिसमें अलग अलग तरह के फूलों को कल्टीवेट किया गया है। इसका नाम आप पढ़ पाएंगे, फ्लैग करके इसमें लगाया गया है। ये छोटी सी वीथिका है। अन्ना पार्क ही अपने आप में बहुत छोटा सा है। यहाँ पर इस वीथिका के अंदर जो कल्टीवेशन हो रहा है ये अनेकों तरह के मॉडर्न पौधों के लिए किया जा रहा है। यही पौधे जब थोड़ा डेवलप हो जाएंगे तो ये पार्क की शोभा हमारे बढ़ाएंगे। अन्ना पार्क में जो बड़े पेड़ हैं उन पेड़ों के वैरायटी को बोटेनिकल नाम देने का प्रयास किया गया है। इसमें एक पट्टिका लगाई गई है जिसमें वनस्पति विज्ञान के छात्रों को पता होगा कि इस तरह के पेड़ को किस नाम से या किस वर्गीकरण के अंतर्गत जाना जाता है। एक नया किस्म का पेड़ आप देखिए, इसका भी वर्गीकरण पीछे साइड में कहीं लिखा हुआ है। तो इसमें कुछ डिफरेंट वैरायटी के बड़े बड़े पेड़ हैं जो पहले पुराने पेड़ रहे होंगे, बाद में अन्ना पार्क डेवलप किया गया होगा। तो इस तरह से आप अन्ना पार्क देख रहे हैं। ये अन्ना पार्क तमिलनाडु के पूर्वी घाट के सेवराय हिल के अंतर्गत आता है। अन्ना पार्क ही क्या, पूरा का पूरा एरकाड सेक्शन ही पूर्वी घाट के अंतर्गत सेवराय हिल में ये आता है। सेवराय हिल यहाँ का सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी एरकाड की सेवराय हिल है और उस ऊंची चोटी पे सर्वरायण मंदिर बनाया गया है जिसका दर्शन हम कल आपको करा पाएंगे। कल का आशय अगले एपिसोड में आप सेवराय मंदिर देख पाएंगे। चलिए धीरे धीरे करके ये अन्ना पार्क अब बच्चों के एम्यूजमेंट की तरफ आगे जा रहा है और साथ ही साथ अब हम आपको वहाँ चल के आपको दिखाते हैं कि हमारे बच्चे इस चिल्ड्रन पार्क में किस तरह से इंटरटेनमेंट अपना कर रहे हैं। हमें तो बच्चों को इंटरटेनमेंट करते हुए देखकर ही आनंद आने लगता है कि कभी हम भी बच्चे थे तो हम भी ऐसे ही पार्कों में इंटरटेनमेंट किया करते थे। ये देखिए, ये बच्चा सरकते हुए नीचे चला आ रहा है। इसमें बच्चों के साथ साथ कुछ बड़े लोगों के लिए भी बनाया गया एक्सरसाइज के लिए, जैसे कि ये देखिए, ये साइकिल बनाया गया है। आप इससे घुटनों की एक्सरसाइज होगी और इसको आप बड़े आराम से चला सकते हैं
और चला के अपने घुटने को एनर्जाइज कर सकते हैं। इसमें 4 साइकिलें लगाई हैं। तो इस तरह से ये हमारा एरकॉर्ड लेक पर अन्ना पार्क एरकॉर्ड लेक के साइड में बना एक छोटा सा पार्क है, जिसमें बच्चों के पूरे एम्यूज़मेंट के सिस्टम लगे हुए हैं। बड़ों के लिए भी व्यवस्था की गई है। पार्क छोटा ज़रूर है लेकिन देखने लायक है। तो आज की यात्रा हम अन्ना पार्क पर ही समाप्त कर रहे हैं। कल सुबह फिर एरकॉर्ड के नए नए प्लेसेस को फिर से एक्सप्लोर करेंगे। कल तक के लिए धन्यवाद।